बेसिक से मैंने इंग्लिश शुरू किया है, फ्रॉम द बिगिनिंग, बहुत ही बेसिक से। आज का मेरा टॉपिक है व्हाट इज वर्ड, राइट। शब्द क्या होता है। कितने स्टूडेंट हैं जो बताएंगे व्हाट इज वर्ड, शब्द क्या होता है। राइट द डिफिनीशन ऑफ द वर्ड, वर्ड का डिफिनीशन लिखिए, वर्ड का परिभाषा लिखिए। हिंदी में इसे शब्द बोला जाता है। आइए इसका डिफिनीशन लिखते हैं। वर्ड इज आप भी लिख सकते हैं, वर्ड इज अ वेल अरेंज्ड ग्रुप ऑफ लेटर्स which make sense. Word is a well arranged group of letters, right, which make sense. इसमें हमने एक बड़ा ही इम्पोर्टेंट वर्ड का यूज किया है। वर्ड के डिफिनीशन में दो चीज़ें बड़ा इम्पोर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। पहला, ग्रुप तो होना चाहिए, लेकिन ग्रुप कैसा होना चाहिए, वेल अरेंज्ड ग्रुप ऑफ लेटर्स, बड़ा ही इम्पोर्टेंट है। सिर्फ ग्रुप ऑफ लेटर्स नहीं बोल दीजिएगा। अगर आपने सिर्फ ग्रुप ऑफ लेटर्स बोला तो आपका ये डिफिनीशन ही गलत हो जाएगा। उसके बाद मेक सेंस यानी कि उसका अर्थ निकल कर आना चाहिए, उसका मीनिंग निकल के आना चाहिए। मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट ऑलवेज सेज दैट सर वर्ड इज अ ग्रुप ऑफ लेटर्स। शब्द जो है अक्षरों का समूह होता है, लेकिन उन्हें ये वर्ड जोड़ना अत्यंत आवश्यक है। आपने बोला है वेल अरेंज्ड ग्रुप ऑफ लेटर्स। जैसे हमने एग्जाम्पल के तौर पे यहाँ लिखा है APPLE, एप्पल, MAN, मैन, राइट। तो इसमें कितने लेटर्स हैं, 1 2 3 4 5। एप्पल में कितने अक्षर हैं, तो 5 अक्षर हैं। मैन में कितने अक्षर हैं, 3 अक्षर हैं। तो अब ध्यान से समझिएगा, अगर हमने इसको ऐसे ही लिख दिया है ELPA, राइट, ELPAP, दोनों में डिफरेंस क्या है, ध्यान से समझें। एक हमने ये वर्ड लिखा है और एक वर्ड हमने लिखा है APPLE, राइट। दोनों ही वर्ड हमने आपके सामने लिखा है। अगर आप ध्यान से देखेंगे, इन बोथ, दोनों में ही लेटर्स सेम हैं। APPLE, A 2 बार P, L और E, इसमें भी है और इसमें भी देखिए A है, 1 बार P, 2 बार P, L और E, इसमें भी है। लेकिन ध्यान से देखते हैं, इसमें कोई मीनिंग नहीं है। ध्यान से देखिए, इसका कोई मीनिंग आएगा, इसका कोई सेंस आएगा, तो इसका कोई मीनिंग नहीं है, राइट। लेकिन इसका क्या है, सेंस है, इसका क्या है, मीनिंग है। ये वाला भी ग्रुप ऑफ लेटर्स है, ध्यान से देखिएगा, ये भी आपका क्या है, ग्रुप ऑफ लेटर्स है। और नीचे वाला भी यानी APPLE, ये भी आपका क्या है, ग्रुप ऑफ लेटर्स है। दोनों ही अक्षरों का समूह है। बट व्हाट इज द डिफरेंट, दोनों में अंतर क्या है, दोनों में अंतर सिर्फ इतने का है, ये ग्रुप ऑफ लेटर्स तो है लेकिन वेल अरेंज्ड है। कैसा है, वेल अरेंज्ड ग्रुप ऑफ लेटर है। और ये वेल अरेंज्ड ग्रुप ऑफ लेटर नहीं है, इसमें एक सेंस है। क्या है, जब वेल अरेंज्ड होगा तो सेंस आएगा ही आएगा, और इसमें जो है कोई सेंस नहीं है, यानी इसमें कोई मतलब निकल के नहीं आ रहा है। तो ऑल माय डियर स्टूडेंट्स, आपने ये ध्यान रखना है कि जब भी आप वर्ड का डिफिनीशन लिखेंगे उसमें आपने वेल अरेंज्ड ग्रुप ऑफ लेटर्स इसका यूज करना ना भूलेंगे। जब भी आप वेल अरेंज्ड ग्रुप ऑफ लेटर्स का यूज करेंगे तो उसका एक सेंस आएगा,
तो आपका वर्ड का डिफिनीशन कंप्लीट होगा। अगर आपने सिर्फ ग्रुप ऑफ लेटर्स लिख दिया तो आपका इनकम्प्लीट डिफिनीशन होगा। अब मैं आपके सामने 2 वर्ड ऐसे लिख रहा हूँ और आप हमें बताएंगे कि क्या वो वर्ड हैं कि नहीं है, राइट। अगर हमने आपके सामने लिख दिया आई, क्या लिख दिया? आई मतलब क्या होता है जी? मैं, फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन है, राइट। और हमने लिख दिया क्या लिख दिया? मतलब क्या होता है? एक होता है। कैन यू टेल मी, क्या आप मुझे बता सकते हैं आई एंड ए शब्द हैं कि नहीं हैं? अब आप डिफिनीशन देखोगे कि सर अभी तो आपने लिखवाया है कि वर्ड इज़ अ वेल अरेंज्ड ग्रुप ऑफ लेटर्स। शब्द वो होता है जो अक्षरों का समूह होता है। बट यहाँ तो हमारे पास सिर्फ एक ही लेटर है, ओनली वन। आई भी सिर्फ एक है, ए भी सिर्फ एक है, तो क्या ये वर्ड होगा? क्योंकि इसमें तो ग्रुप बन ही नहीं रहा है। तो आप इसे याद रखेंगे माय डियर स्टूडेंट्स। इंग्लिश ग्रामर में आई और ए, ये 2 ऐसे लेटर्स हैं जो लेटर्स का भी अस्तित्व रखते हैं और वर्ड का भी अस्तित्व रखते हैं। यानी ये लेटर भी कहलाते हैं और वर्ड भी कहलाते हैं। आप इसको याद रखेंगे। तो ये हुआ आपका शब्द का डिफिनीशन हमने कंप्लीट किया है। शब्द किसे कहते हैं ये बताया है हमने आपको। नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे कि सेंटेंस का डिफिनीशन क्या है और सेंटेंस किसे कहते हैं।